नमस्कार। आज हमारे प्रशिक्षण वर्ग का सातवीं बैच यह हमारे साथ है और लगातार इन बैचेस के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं और इस मार्ग पर प्रशिक्षक होने के मार्ग पर अग्रसर है। आज तक मुझे लगता है लगभग 2 बैचेस का लगभग ये 90 दिवस का ये जो कार्यकाल है पूर्ण होता आया है और धीरे धीरे करके सारे बैचेस का ये कार्यकाल पूरा होगा, जिसके माध्यम से हमारे पास आज लगभग 300 से ज़्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता आज रेडी हो जाएंगे और हम सबको मिलकर आने वाले कार्य में, जैसे अभी सदगुरु ने कहा कि हम पर जिम्मेदारी जो है उसको समझना है, उसको उसके कार्यक्षेत्र को समझना है और उसके विस्तार को समझकर उसके ऊपर अब नियोजनबद्ध कार्य करना है। एक उन्होंने वो भी उस पर टिप्पणी की है, केवल नियोजन ही ना करें, उस पर कार्य भी करें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम सालों तक नियोजन कर रहे हैं और एक कार्य जैसे कि जैसा धरा का धरा रह जाए, ऐसा भी ना हो। तो हम उस पर भी यहाँ पे विचार करेंगे और जल्द ही हम सब मिलकर कार्य में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस समय इन कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है, साथ ही में कार्यक्रमों का और इतर जो भी हमारे नित्योपक्रम है उनका भी आयोजन होता आ रहा है। जैसे हाल ही में पिछले हफ्ते हम लोग अलीबाग में थे और वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिस दिन वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तब ऐसा लगा नहीं था कि वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि जिन्होंने हमसे निवेदन किया था उनसे मैं मिला और उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के बाहर खड़ा था और मंदिर में मैंने बोर्ड देखा कि हरिनाम सप्ताह होना है। तो मैंने कहा कि यार कोई बैठकर हरिपाठ करेगा और कुछ लोग बैठकर अगर सुनेंगे तो क्या हरिपाठ की जगह अग्निहोत्र और सुनने की जगह सामुदायिक अग्निहोत्र नहीं हो सकता क्या? और उस छोटे से विचार को लेकर उन्होंने हमें संपर्क किया और गुरु कृपा से इतना विशाल कार्यक्रम हो गया। मुझे लगता है लगभग 800-700 या उससे ज़्यादा लोग उस दिन वहाँ पे अग्निहोत्र में सम्मिलित हुए थे और काफ़ी बड़ा आयोजन वो हो गया। मतलब शुरुआत में जैसे मैंने कहा उनको लगा था कि 25 से 50 तक लोग आएंगे और उनके साथ मिलकर ये हम कार्यक्रम करें और एक छोटा सा कार्यक्रम होवे, क्योंकि उस प्रांत में इतने अग्निहोत्र आचरण करता है नहीं। लेकिन शायद अक्कलकोट के भक्त होंगे, स्वामी जी के भक्त आवश्यक होंगे, अग्निहोत्र का विषय सुना होगा, लेकिन नित्य अग्निहोत्र करने वाले इतने आचरण करता है नहीं कि इतना विशाल कार्यक्रम होवे। तब उन्होंने जब पहली बार हमसे निवेदन किया तब ऐसा लगा था कि छोटा सा एक कार्यक्रम होगा, लेकिन अंततः वो एक विशाल कार्यक्रम बन गया। हमारे कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में अनेक प्रांतों से आए थे और सबने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा आयोजन बना दिया। तो दूसरी बात उनकी ये थी कि एक कुछ बहुत बड़ा मैच होने वाला था और उनकी शायद दिल में ये चिंता थी कि लोग मैच को छोड़कर आएंगे कि नहीं, क्योंकि सहसा मैचेस भी इंटरेस्टिंग होते हैं तो लोग घर से निकलते नहीं है। और ये जो स्थान है वो गांव से थोड़ा सा दूर एक पहाड़ के ऊपर है, तो ऊपर जाने के लिए दूसरा कोई साधन भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ऊपर चल के जाना पड़ता है। तो ये सारे वहाँ पे समस्याएं थी, फिर भी इतने लोग आए। अच्छा हुआ मैच भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो लोगों को निकलने में भी आसानी हो गई और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आ गए। वहाँ के सारे जो राजकीय नेता लोग थे वो भी आए और बहुत एक सुंदर कार्यक्रम हुआ। और आने वाले काल में उस प्रांत में, उस परिसर में बड़ी मात्रा में अग्निहोत्र आचरणकर्ता निर्माण होंगे। कई लोगों ने इस प्रशिक्षण शिविर के लिए भी अपना नाम दर्ज कराया है कि आने वाले बैचेस में राणा जी हमको इन बैचेस में आप सम्मिलित कर ले, ताकि हमको भी यहाँ प्रशिक्षण देकर आप प्रचार करने के लिए यहाँ पे एक संधि मिले। लेकिन ये सोचना आवश्यक होता है कि जैसे हमने उस दिन भी देखा कि जब कार्यक्रम होता है या कोई हम लोग बाहर निकलते हैं और जब समाज में जाते हैं तो हमारे घर के अंदर, हमारे भीतर ये अग्निहोत्र का वातावरण होता है। हम देखते हैं, कई बार मैंने देखा है कि हम लोग जब कार्यक्रमों के लिए या प्रचार के लिए जब बाहर निकलते हैं और हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका हमारा कोई परिचय नहीं है, जिसका हमसे कोई पहला संबंध नहीं था और इसी के कारणवश हमारा कुछ संबंध आया हो, तो जब हम समाज में जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे, ऐसा कई बार होगा
कि सभी लोग प्रेम से सद्भाव से स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे इन लोगों ने किया, उन्होंने तो बहुत मतलब लगभग रेड कार्पेट वेलकम दिया कि आप आवे और कार्यक्रम करें। लेकिन ऐसा कई बार होगा कि हम सब समाज में जाएंगे, हम लोग वापस अपने घर जाएंगे या हमारे आस पड़ोस में हम लोग समय बिताएंगे, या हम लोग वृत्तपत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम लोग विश्व के साथ जुड़ेंगे, या अनेक कई माध्यम से होता है कि हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन के दौरान ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए जो अप्रिय हो ऐसा हमें कुछ सुनाई दे। होता है, हर रिश्ते में भी होता है, नातों में भी होता है। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे माता पिता कुछ बोल जाते हैं, उसका हमको एक ठेस होती है, या हमारी जो परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में कुछ कह देते हैं, मित्र होते हैं, बंधु भगिनी होते हैं, एक दूसरे में कुछ बोल देते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारे मन मस्तिष्क पर ऐसा कुछ एक विचार आवे जो हमको विचलित कर देगा। ऐसा होगा और ऐसा होना भी है, क्योंकि आज जो समस्या है, आज जो परिस्थिति समाज में है, वो अभी भी इतनी अनुकूल नहीं है जितनी हमें अपेक्षित है। अभी प्रतिकूलता शेष है। हर बारी ऐसा नहीं होगा कि हमको प्रिय ही चीज हमारे हृदय में सुनाई दे। कई बारी ऐसा हो सकता है कि अप्रिय चीज सुनाई दे, कुछ ऐसी चीज हमको कोई बोल देवे जो जिससे हमारे मन को ठेस पहुंचे, हमारे मन में कुछ वेदना होवे। ऐसा भी हो सकता है और होता ही है। मैंने हमेशा ऐसा सोचा है कि ज्यादातर यही होगा, एक पकड़ के चले, ये हमारे लिए जो उक्त है या हमारे लिए उचित है वही हम तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। फिर वो किसी का आचार होगा, आचार मतलब वो आचार नहीं किसी का अगर कोई बिहेवियर होगा या किसी का कोई एक विचार होगा, दोनों भी अगर आप पकड़ो तो ऐसा होगा कि हमारा जो विचार है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारा जो श्रद्धा भाव है, उसके विपरीत कुछ कोई बोल दे और उसके कारण हमारे मन पर आघात होवे, ऐसा हो सकता है। उस क्षण याद रखना यह आवश्यक है कि हमारा विचार इतर विचारों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व का भाव कब होगा? जब हम सबको साथ लेकर चले। अगर किसी के कुछ बोलने से हमारे मन में ठेस पहुंच रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि आज भी हमारा विचार हमारे अंतर तक नहीं गया है। अगर अंदर तक जाएगा तो किसी के बाहर के बोलने का हम पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे विचारों पर और हमारे अस्तित्व पर एक आवरण होगा, एक कवच होगा जो क्या करेगा, हमको सुरक्षित रखेगा इस चीज से। और वो हम सुरक्षित हैं। हम क्या करते हैं, कुछ क्षण के लिए उस आवरण को दूर करके विचार को अंदर ले आते हैं और हमारे अंतरंग में हम कलुषित बना देते हैं। कई लोग कुछ कहते हैं, कभी और कुछ बोल देते हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व कुछ टिप्पणी कर देंगे या आपके अपने कुछ एक स्वभाव पर टिप्पणी कर देंगे। हर बार हमारे लिए गलत होगा ऐसे नहीं, कुछ सही बातें भी लोग बोल दें, लेकिन अगर गलत कुछ बोलते हैं तो हमको याद रखना होगा, हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा मूल्यमापन तो परम सद्गुरु ने किया है और उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। उस मार्ग के हटकर अगर कोई भी कुछ बताए तो हम पोलाइटली उससे दूर हो जाए। उससे झगड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कई बार लोग होता है कि कुछ मुझे बोल दिया, अब मैं उससे झगड़ूंगा और मैं जाके दिखा दूंगा उनको कि कैसा आप गलत हो, हम ही सही हैं। ये विचार क्या है? ये पुराने युग का विचार है, ये गत युग का विचार है। आज के जिस सतयुग में हम जीते हैं उसका विचार वो नहीं है। अगर मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर कोई रिएक्शन देना है मुझे, तो मैं सोचता हूं कि इस क्षण अगर परम सद्गुरु होते तो वो मुझे क्या उद्देश्य देते कि मैं क्या करूं, और वो हमेशा उद्देश्य देते कि आप इससे परे हो जाओ, दूर हो जाओ, उस विचार से भी दूर हो जाओ, उस क्षण से भी दूर हो जाओ। उसको रिएक्ट करना ये क्या है? ये ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग है। ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग में क्या है, तुमने मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, उसको लेकर कांस्टेंट रिएक्शन है। और वही रिएक्शन हमारे आसपास हम देखते हैं। वो छोटे से हमारे आस पड़ोस का कोई एक वाद हो या वैश्विक स्तर का कोई युद्धजन्य वाद हो, ये दोनों वाद क्या है? ये मतभेदों पर बसा हुआ वाद है। हमारा किसी मतभेद ही नहीं है। आप जो है वो ठीक है। जिस दिन आप पर कृपा होगी आप हमारा विचार समझ जाएंगे। अगर ना हुई तो आप प्रतीक्षा करें। मुझे आपसे भिड़ने में कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो सहज स्फूर्ति से हमारे हृदय से भाव निकलता है कि तूने मुझे ऐसा कहा, अब मैं दिखाता हूं, ये जो भाव निकलता है, ये भाव क्या है? ये हमारे पुराने कंडीशनिंग का हिस्सा है।
एक ऐसे समाज का एक काल का शायद द्योतक है जब ऐसा करना पार्ट ऑफ बिहेवियर था, और उसका नतीजा क्या हुआ है? विध्वंस हुआ है। महाभारत से लेकर आज तक का विचार करिए, किसी ने मुझे पे हंस दिया तो उसके पूरे परिवार को उसकी सजा दूंगा, यह कौन सा विचार है? तो पिछले 5000 से ज्यादा वर्षों से इस विचार ने मानव समाज को घिरा रखा है, उसका हम बंधक बने हुए हैं। और इस रिएक्शनरी जो हमारा एक बिहेवियर है उसने हमें कुछ नहीं दिया है। अगर कुछ दिया होता तो हम हमेशा कहते कि उसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें पीछे छोड़नी है हमको तो उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोग कुछ ऐसा कह जाएंगे हमको, कई बार लोग होते हैं कि जो अग्निहोत्र पर टिप्पणी कर देते हैं कि ये सही है, गलत है, या कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं इसका हिसाब मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे जुरिसडिक्शन के बाहर का विषय है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, इसके लिए गलत ना बोले। अगर बोलना है मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे ये करना नहीं है, या मेरे लिए अभी करना संभव नहीं है, इतना कह के इसे आप विषय को छोड़ दें। इसको गलत ठहराने का कोशिश आप मत करें, क्योंकि इसके पीछे जो ऊर्जा है वो मेरे हाथ में नहीं है। फिर अगर आप जो करेंगे उसका जो कर्म का हिसाब है वो अपना आप होगा, वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जानता है मेरे पीछे कौन खड़ा है। कई बार लोग बोलते हैं एक फोन लगाओ, देखा है कौन आएगा। लोग बोलते हैं ना, हमको तो फोन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पीछे खड़े हैं वो तो सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है, और उसका हिसाब बराबर करते हैं। वो उसका हिसाब करना जानते हैं, क्योंकि उनको तो कर्म से बद्ध है। जो कर्म होगा उसका परिणाम देना उनके लिए अनिवार्य है, हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। हम उस ईश्वर तत्व तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि हम किसी के कर्म का हिसाब पूरा करें। तो हमको क्या करना है कि कोई भी कुछ बोल दे, कोई भी कुछ कह दे, कोई भी विचार हमको ऐसा कहे कि जिससे हमारे विचारों पे हानि हो, तो उससे पोलाइटली आप परे हो जाना, क्योंकि यही एक योग्य रिएक्शन होगा। नेगेटिव रिएक्शन करना है या पॉजिटिव रिएक्शन करना है, हम सबको सोचना है। अगर हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, मन में अच्छा संकल्प लेके कुछ काम करते हैं, तो एक छोटा सा संकल्प एक विशाल कार्य में खड़ा हो जाता है। ये हमने होते हुए देखा। हम लोग जब उस कार्यक्रम के लिए गए थे तो हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता गए थे, शायद पूना मुंबई से गए थे, अक्कलकोट से कुछ लोग हमारे गए थे, और इतना मैं पक्का जानता हूं कि हम सबने मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम खड़ा करना हमारे लिए शक्य नहीं है। आज तक जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो शिवपुरी के यहाँ भी उत्सव हो, या कोई सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम हो, या सोमयाग जैसे महाउत्सव हो, ये जितने भी आयोजित किए गए हैं, ये हमने नहीं किए हैं, ये अपने आप होता है। वो कैसे होता है ये हम भी नहीं जानते, और ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि भाई जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, उसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। आप इतना करो कि उसमें मेरा नंबर लगता है कि नहीं देख लो। अगर लगता है तो अच्छा है, ना लगता है तो प्रार्थना करो कि अगली बार मेरा नंबर आ जाए। लेकिन एक बहुत तीक्ष्ण ऊर्जा, एक बहुत ही हाई क्वांटिटी ऊर्जा इस कार्य के पीछे है, और इस कार्य को पूर्णता तक ले जाने के लिए वो अविरत उसके पीछे है। केवल हमारे घर में ही नहीं, हमारे प्रांत में नहीं, एक कार्यक्रम के लिए ही, वो विश्व भर में इसके पीछे खड़ी। जहां जहां भी अग्निहोत्र आचरण करता आज दिखाई देते हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जो सत्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं विश्व में, वो जहां कहीं भी हो, छोटे से एक किसी आइलैंड पे रहते हो, वहां पे भी ये ऊर्जा उनके पीछे खड़ी है, और उनको नेगेटिव रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक वो होता है कि मानवीय प्रयत्न हो कुछ अच्छा होवे, और दूसरा वो होता है कि ईश्वरी इच्छा हो कुछ अच्छा होवे। तो अब ईश्वरी इच्छा है कि अच्छा होना है, जो सच्चे हैं उनका विजय होना है, जो अच्छी है उस चीज का ही पूर्णता तक जाना है। तो हमको उसकी चिंता कर कर जो 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 पराजित हो रहे हैं उन पर हंसने की आवश्यकता क्या है? जो नेगेटिव विचार है, जो हमको तकलीफ देने वाला विचार है, वो क्या है? वो पराजित होने वाला है। वो धीरे 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 लय की ओर जा रहा है, और मैं तो बोलता हूं धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्र गति से लय की ओर जा रहा है। शायद इसलिए जो तामसिक विचार होता है वो सफोकेट करके बाहर निकलता है, क्योंकि उसको व्यक्त तो होना है, उसको भी तो जीना है, वो भी प्रयत्न करेगा जीने का, वो भी हाथ पैर तो लगाएगा,
उसको क्या पता क्या होना है। उसको तो लगता है कि आज तक जैसे होता आया वैसे मैं ही जीवित रहूंगा, मेरा ही विजय होगा, और जो अच्छा विचार है, जो सच्चे लोग हैं, वो पराजित होंगे, ऐसा उसको बेचारे को लगता है। लेकिन वो हमारे हृदय से फूट फूट कर बाहर निकलेगा। लेकिन प्रयत्न इतना ही करें कि वो हमारे हृदय में अंदर ही मर जावे। किसी और के हृदय से निकला है तो वो हमारे लिए नहीं है। तो अगर ऐसा होगा कि हम जब बाहर जाएंगे, या आप टीवी देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, आप अपने मित्र परिवारों से मिलोगे जुलोगे, तो ऐसा होगा कई बार उनके विचार आज भी पुराने सिस्टम से है, तो देश की बात करेंगे, विभाजन की बात करेंगे, विषाक्त विचारों को हमारे सामने लावेंगे। वो लेकिन हमारे लिए नहीं है, हम उससे दूर हट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करे, विचारों तक अगर है हानि, तो हम उससे भी परे हो जाए, क्योंकि कर्म का हिसाब होगा और होता आया है। वो कर्ण और दुर्योधन को नहीं बचा तो हम बाकी किसी को क्या बचेगा। वो रणभूमि में हुआ है, और उस दिन में नहीं हुआ जिस दिन इन विचारों का रेल चेल थी, इन विचारों की। तो आज कैसे होगा जब इन विचारों को प्रतिबद्ध किया गया है, उनको बंदी की गई है, और हमको क्या कहा गया, आप इतना सब मत सोचिए, ये आप सबके लिए सोचने का विचार नहीं है, वो हम पर छोड़ दें। आप क्या करें, जो मेरा कार्यक्षेत्र वो आपका कार्यक्षेत्र। मेरा कार्यक्षेत्र क्या है, गुरुजी कहते हैं आशीष जीवों का कल्याण होवे। अब आशीष जीवों का कल्याण कैसे होगा इसका विचार करिए। कोई रो रहा है, बिलग रहा है, उसको तो थप्पड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या उसका हाथ पकड़कर हम उसको शांत कर सकते हैं? ये हमारा कार्यक्षेत्र होगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम बोलते हैं कि अरे मेरे मम्मी ने मुझे कुछ बोल दिया था 25 साल पहले, उसका आज भी मेरे दिल में ठेस पहुंची है। कई बार बच्चे बोल देते हैं, या पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, 10 साल पहले तुमने मुझे अच्छा बोला था, उसका आज हिसाब मैं कर रही हूं। ऐसा होता है। या समाज में कोई ऐसा एक समूह होता है जो द्वेष फैलाने का प्रयत्न करे, उसका हम पर असर होता है कि द्वेष फैलना चाहिए, ये लोग अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हम पांडव है, वो कौरव है। ये हम लोग बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। फॉर मोमेंट शायद ऐसा हो जाए कि सडनली कृष्ण वहां जाके खड़े हो जाए, हमको लगा हम लोग कौरव थे, हम तो अपने आप को पांडव समझ रहे थे, मैं अर्जुन थोड़ी हूं, अब वो अर्जुन तो वहां सामने खड़ा है। तो ये होने नहीं दे। हम अच्छे विचारों को लेकर चले, अच्छे स्वभाव को लेकर चले, और हमारा कार्यक्षेत्र हमारे डिफाइंड है। वो डिफाइंड ना होता ना तो संभ्रम होना मैं समझ सकता हूं कि संभ्रम हो कब हो, हमको पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या। हमको तो पता है ना सफेद क्या है और गलत क्या है। हम सफेद को चुने, हम लोग अच्छे को चुने, हम लोग प्रकाश को चुने, और हमारे कार्यक्षेत्र इतना विशाल है कि हमको कहां समय है नेगेटिव सोचने के लिए। हमको तो क्षण भर का विलंब ना करें, ऐसा बोला है उन्होंने कि क्षण भर का विलंब भी ना करें और अपने कार्य में जुट जाएं। तो अगर ऐसा कोई पास्ट ट्रॉमा आपके हृदय में हो, आप सबके भी हृदय में अगर कुछ हो कि बचपन में मुझे कुछ बोल दिया था, उसके वजह से मैं अब ऐसा, सब छोड़ दे, वो सब नॉनसेंस है, उससे कुछ नहीं मिलता है। इतना बड़ा मानव समाज है, हम एक दूसरे में टकराएंगे तो अच्छा ही निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नेगेटिव निकलेगा, नकारात्मक निकलेगा, बुरी चीज निकलेगी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये ह्यूमन सोसाइटी है कि इसमें फ्रिक्शन होगा, और आपके ही कर्मों का आप तक परिणाम आवे ऐसा नहीं है, किसी और के कर्मों का परिणाम आप तक आ सकता है। तो उस सब में हमको हिल डुल जाना या मन को विचलित कर देना, मतलब ये चाइल्डिश होगा, और ये गुरुदेव को हमसे अपेक्षित भी नहीं है। वो कहते हैं कि आपको इतना सब कुछ दिया है, उसके बारे में सोचो और काम में लगो, नहीं ये नॉनसेंस क्या सोच रहे हो, ये क्यों सब कर रहे हो। कई बार मैं देखता हूं लोग ऐसा भी बोलते हैं, कई लोग हमें मुझे मैसेज वगैरह भी करते हैं कि कल न्यूज में ऐसा आया था, उसमें ऐसा हुआ है, हमको अभी कुछ करना होगा वगैरह। नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, वो करने दीजिए ना जो करने वाले लोग हैं। आप उसमें क्यों अपने आप को सेल्फ में प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये आपका काम थोड़ी है। आपको तो क्लियर कट पाथ दिया है ना, आप उस पर चलो, आप इंटरनल अपने डीमंस को शांत करो। अपना जो खुद का ट्रॉमा होगा, जैसे हम आज कर रहे हैं, ये 90 दिवस का जो एक प्रवास है, उसमें क्या करेंगे हम अपने आप के अंदर को ठीक करेंगे, हम अपने हृदय को ठीक करेंगे, अपने विचारों को ठीक करेंगे, अपने अंतरंग से चैतन्य को पहचानेंगे। इस पर हम फोकस करें। अगर टाइम हो आपके पास, और मैच भी ना हो और कुछ भी ना हो उस दिन, अगर टाइम भी हो तो उस पर आप फोकस करें।
कई बार लोग बोल देते हैं कि अरे किसी ने कुछ टीवी पे बोल दिया, हमारा वैभवशाली इतिहास था, उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर दिया, अरे वो इतिहास है ना, वर्तमान तो नहीं है। वर्तमान क्या है वो सोचिए, भविष्य क्या है वो सोचिए। और भविष्य इतिहास पर आधारित नहीं होता। ये वो जैसा पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर जैसा फर्स्ट हाफ है वैसे सेकंड हाफ लिख दो तो पिक्चर देखोगे क्या आप? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से अलग होता है ना। जब पिक्चर क्लाइमैक्स की ओर जाता है तो फिर से शुरू नहीं होता ना, वो उसका डायलॉग अलग होता है, उसका डायलॉग अलग होता है, राइट। तो हम तो आगे जाएंगे, हम अगला सीन देखेंगे, हमको पीछे सीन से क्या करना है। और अगर कोई पिछले सीन्स में ही अगर टिप्पणी करने में बिजी है तो उसको करने दीजिए, वो बेचारा, उसको दूसरा कुछ आता भी नहीं है, उसको कल नहीं दिख रहा है, उसको परसों नहीं दिख रहा है, हमको तो 10 सीन अलग आगे दिख रहे हैं। तो हमारे लिए वो सब नहीं है। कोई भी कुछ बोल दे, एक विश्व में अनेक संभ्रम होते हैं, अनेक विचारों का मंथन होता है, उसमें वर्तमान में भी चिंतन होगा, भूतकाल में भी चिंतन होगा, इतिहास में भी चर्चा होंगी, वो करने दीजिए उनको। हमको इतिहास में एक जिसको बोलते हैं ना, एक अभ्यास के ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उसमें से जो भी अच्छे हैं उन क्षणों को आगे ले जाएंगे, और आने वाला कल जो है वो फ्रेश पेज है, उसको लिख के उसको ड्राफ्ट करेंगे। पिछले उस पर चर्चा करने में क्या है, तो वो हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा अगर कुछ हो, जिसको जो पहले पन्नों में हमने कुछ ऐसा लिखा है, शायद वो जो हमारे आज के और वर्तमान में और भविष्य में आने वाले घटनाओं को अगर बाधित करता होगा तो उस पर आज चिंतन करें। इसीलिए ये 90 दिवस का काल है कि हम धीरे 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 करके हमारे जो पूर्व घटित घटनाएं हैं उनका जो नेगेटिव इंपैक्ट हम पर हुआ है उनको धीरे धीरे करके निकाल दे, और एक नया फ्रेश पेज से जीवन शुरू करें। एक फ्रेश पेज हो, क्योंकि अगर अच्छा कुछ लिखना है तो जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिख चुके हैं उस पर क्या अच्छा लिखोगे आप? तो पन्ना बदल दो ना, अभी नया लिखते हैं। और अच्छी बात यह है कि गुरुजी ने तो पन्ना ने हमको नया पुस्तक ही दिया है कि पुस्तक ही पुराना फेंक दो, नए पुस्तक है, इस पे लो और इस पे लिखो। तो हमको तो आनंद में जीना है, नेगेटिवली जीने में, नेगेटिवली रिएक्ट करने में, द्वेष को द्वेष से जीतने का प्रयास नहीं कर सकते। अगर द्वेष को द्वेष से जीता जाता तो अब तक इतिहास बदल चुका होता। आज भी वही इतिहास है, द्वेष अभी भी उधर है, उसको उत्तर देने का जो प्रकार है वो भी उधर ही है। कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगर होता तो इतिहास, जैसे मैंने कहा, अलग होता। तो अगर भविष्य आपको अलग चाहिए आपके भूतकाल से, तो वर्तमान को बदलना होगा, वर्तमान में विचार को बदलना होगा। अगर वर्तमान के विचार को बदलेंगे तो भविष्य को हम बदल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस विषय को ये रोकते हैं और अच्छा विचार करिए। इस बैच को हम अभी उनके अगले पड़ाव तक लेके जाएंगे और आप सब भी आज के इस दिवस पर इस विचार पर चिंतन करें कि अपने आप में हम युक्त विचार करेंगे और अपने जीवन को एक नए सिरे से ढालेंगे। और हम लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं? अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देना एक बार। उस जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक परम सद्गुरु जी का अपना कल्चर है, एक अपना विचार करने का दृष्टिकोण है। अग्निहोत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक कल्चर है। उस कल्चर को हमको, उस विचार को हमको हम तक सम्मिलित करना है। उस विचार में तो ये सारा बाधित नहीं है। और वो कहते हैं कि आप इस तक विचार मत करिए, ये हम आपके आसपास मंडराता रहेगा, आप तक कभी नहीं आएगा। ये उन्होंने भी उसका हमको एक सुरक्षा कवच दे रखा है कि आप उसकी चिंता मत करिए। अपने आसपास जो भी घटित हो रहा होगा, एक दर्शक बल के उसकी ओर देखें, उसमें हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिसके लिए वो जिम्मा दिया है वो उसमें हिस्सा लेते रहेंगे। आपके हिस्से अलग काम आया है, आपका कार्यक्षेत्र अलग है, आप उस पर फोकस करें। ठीक है, तो आज के इस दिवस इस पर विचार करिए, चिंतन करिए, और इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में इस विचार को अपने हृदय में आप पक्का अंदर लेके जाकर अपने आप को उस विचार में ढालने का प्रयास करिए। तो आज के यहाँ रुकते हैं और फिर अगले सप्ताह इस विषय को आगे ले जाएंगे।